तो सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। जैसे मान लो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन अच्छा चलो एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन ले ली अपन ने बी। ठीक है, अब एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हो 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से आखिरी तक की स्पीड हो 10 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब ये पूरी जर्नी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की टोटल जर्नी में इसने कई बार स्पीड करी चेंज। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, डिस्टेंस ले लेते हैं 50 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, मान लो ले लेते हैं 1 घंटा। तो अपन बोल देते हैं कि यहाँ से पहले स्पीड कम थी, फिर ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर बहुत कम हो गई। तो स्पीड तो कई बार चेंज हुई, लेकिन पहुँचने में जो टाइम लगा वो तो उतना ही लगा। तो अपन बोल देते हैं कि अच्छा अगर इतना टाइम लगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में, तो तुम्हारी कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड रही होगी। तो एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, अपन कर देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ थी डिस्टेंस 50 किलोमीटर, अपॉन टाइम हो गया 1 आवर। तो अपने पास एवरेज स्पीड आ गई 50 kmph। तो अपन ने क्या मान लिया कि मतलब यहाँ कम थी, फिर ज़्यादा हुई, और ज़्यादा हुई, बहुत कम हो गई, ऐसा ना मान के अपन ने ये मान लिया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक सेम स्पीड रही। उसको अपन कहते हैं एवरेज स्पीड। इस केस में वो क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन टाइम जितना लगना था टाइम उतना लग गया। यानी कम ज़्यादा होते होते जितना टाइम लगा, तो उतने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करी, जब अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो अपन को एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड में अपन क्या सोच लेते हैं कि एक ही स्पीड थी जिस स्पीड से उसने पूरी जर्नी कवर करी। ऐसा आइडियल केस में तो होता नहीं, इसलिए अपन इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। अब आइडियल केस क्या होता, मान लो जैसे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब 1 सेकेंड में ये इतनी जर्नी कवर करेगी ही करेगी, यानी 3 × 10⁸ मीटर ये कवर करेगी 8 सेकेंड में। तो बोलेंगे 10 सेकेंड में तुम कितनी जर्नी कवर करोगे। तो 10 सेकेंड में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 3 × 10⁸ मतलब 3 × 10⁹ इतने मीटर ये कवर कर लेगी 10 सेकेंड में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है कांस्टेंट। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो जब अपन देखते हैं कि एक कार है, तो कार की स्पीड थ्रू आउट एक जैसी तो नहीं होती ना। कार की स्पीड कभी कम होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जब अपन कैलकुलेशंस करते हैं तो अगर कम ज़्यादा जो भी स्पीड है उनका इनके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि पहले 40 का अलग कैलकुलेशन, 50 का अलग कैलकुलेशन, 60 का अलग कैलकुलेशन, तो अपना कैलकुलेशन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इसी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए अपन एक एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं। तो अपन सोच लेते हैं कि अच्छा एक कॉन्स्ट एवरेज स्पीड थी जो कि कांस्टेंट थी पूरी जर्नी के लिए, यानी पूरी जर्नी की एक कांस्टेंट स्पीड थी, उसको अपन एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड समझ में आया, फिर इसके अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड v2 फॉर टाइम t2, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। पहले लिख लेते हैं, इफ़ अ मैन ट्रेवल्स with speed v1 for t1 time t1 and v2 for time t2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ठीक है, इसमें अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या दिया है कि एक इंसान है जिसने v1 स्पीड से t1 टाइम तक के लिए ट्रैवल किया, फिर v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए ट्रैवल किया।
अरे सॉरी, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो। लाइट पेन है, 1 मिनट डार्क कर लें। देखो, अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कभी ऐसा मत लिख देना जैसे जनरल अपन सोचते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ एस को हमेशा याद रखना, ये एस स्पीड के लिए नहीं, एस डिस्टेंस के लिए। कन्फ्यूज़न होता हो तो एस की जगह डी ले लिया करो, लेकिन स्पीड को कभी एस से डिनोट नहीं करना, स्पीड को हमेशा वी से डिनोट करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को वी से डिनोट करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपन को निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, तो वी टी इज इक्वल टू डी, मतलब डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब अपन को बोला है कि एक मैन ने ट्रेवल किया v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेवल किया v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया v2 स्पीड से t2 टाइम के लिए। अब अपन से पूछा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है, तो अपन पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों का प्लस कर देंगे। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स स्पीड। तो अपन यहाँ वेलोसिटी टाइम्स टाइम अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ v1 t1 आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस। फिर इस डिस्टेंस के लिए अपन प्लस करेंगे v2 t2 का, तो ये अपन को पहली डिस्टेंस मिल गई, यानी d1 कह सकते हैं इसको, और ये d2 मिल गई, दोनों का प्लस किया तो अपन को टोटल डिस्टेंस मिल गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, v1 t1 प्लस v2 t2। ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ अ मैन ट्रेवल्स d1 डिस्टेंस विथ t1, d1 डिस्टेंस with t1 time and d2 with t2, d2 with t2, calculate average speed। इसमें क्या दिया है कि एक इंसान ने d1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया t1 टाइम में, मतलब यहाँ ए से बी इस डिस्टेंस को ले लेते हैं d1, उस इंसान ने ट्रेवल किए t1 टाइम में। फिर ये वाली डिस्टेंस को ले लेते हैं d2, इसको उसने ट्रेवल किया t2 टाइम में। अब अपन को बतानी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस देखो क्या है, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, टोटल टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। इसके आगे कुछ नहीं करना क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगी अपनी एवरेज स्पीड। तो ठीक है, ये भी समझ में आ गया क्या किया, पहले अपन ने टोटल डिस्टेंस ले ली अपॉन टोटल टाइम कर लिया, तो अपन को टोटल जर्नी की स्पीड मिल गई। अब अगर केवल ये वाली स्पीड पूछा होता तो क्या करते, d1 अपॉन t1 कर लेते, केवल ये वाली स्पीड पूछा होता तो d2 अपॉन t2 कर लेते, ठीक है। फिर टोटल जर्नी की पूछा था तो अपन ने d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 कर लिया, तो अपन को एवरेज स्पीड मिल गई। इसके बाद देखो, और सरल क्वेश्चन है, उसके बाद कठिन क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ी सी।
a man travels 3 meter east, then 3 meter east in 2 seconds and 2 meter west in 3 seconds. Calculate एवरेज स्पीड। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इंसान है जो सबसे पहले तो 3 मीटर ईस्ट गया, ठीक है, 3 मीटर ईस्ट गया कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। फिर 2 मीटर वेस्ट आ गया कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। अपन को निकालनी है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अपन को इस क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। तो देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी चली, सबसे पहले 3 मीटर इधर गया, फिर 2 मीटर इधर वापस आ गया, तो 3 + 2 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड इधर लगा, 3 सेकेंड इधर लगा, तो 2 + 3 क्या निकल के आता है अपने पास, 5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना तो सरल था। अब एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी में क्या करेंगे अपन, निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर 2 मीटर बस वापस आया, देखो ईस्ट होता है इस साइड, वेस्ट होता है इस साइड, तो अगर 3 मीटर इस साइड गया और वापस केवल 2 मीटर आया, तो मतलब इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, मतलब अपन कह सकते हैं केवल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। अब यहाँ 3 इधर और 2 वापस आया, मतलब केवल इसने 1 मीटर चला, और 1 मीटर किस साइड चला, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो 1 मीटर ईस्ट हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर ईस्ट, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 1 मीटर ईस्ट। इधर पे देखो तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी है, 1 मीटर ईस्ट। टाइम इसने कितना लिया, तो देखो टाइम तो इसने टोटल टाइम ही लिया ना, यानी 1 मीटर ईस्ट आने में इसने जर्नी तो पूरी कवर करी, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, इस तब जाके टोटल इतना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन इसने टाइम तो पूरा लिया ना 5 सेकेंड का, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसको भी ऐड करेंगे, फिर वापस आने में जो टाइम लगा उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। तो आंसर अपना क्या निकल के आएगा, जब अपन 5 यानी 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड, साथ में डायरेक्शन नहीं भूलेंगे अपन, तो ईस्ट। तो एवरेज वेलोसिटी अपनी क्या निकल के आएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। फिर एक आध क्वेश्चन और लो, सरल सा। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये है, एक इंसान गया ए से बी, ए टू बी इन वेलोसिटी, सॉरी, ए टू बी इन स्पीड, मतलब कैसा क्वेश्चन दें, अच्छा चलो छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन बाद में ही कराते हैं। नॉर्मल देखो, सबसे पहले
ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन अपन से बन ही जाएंगे कि अगर अपन को केवल ये दिया है, वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है, तो अपन उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम करके। अगर दो पार्ट में दिया है तो पहले एक पार्ट की डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर दूसरे पार्ट की डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। डिस्टेंस और टाइम दिया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो इसमें तो कुछ नहीं किया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन तो अपन से बन जाएंगे। अब थोड़े से कठिन क्वेश्चन देखो किस टाइप के होते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी अपनी स्पीड रहती है, स्पीड को तो लेते हैं, क्योंकि देखो सरल क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे, इसलिए सरल क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन सरल भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर कठिन क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इससे कठिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो भी अपनी जर्नी रहती है, जर्नी मतलब जैसे ए से बी की जर्नी हुई, उस जर्नी को इन लोग दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। या तो बोलेंगे कि ये T1 और T2 इन टाइम में डिवाइड कर दिया जर्नी को, या तो टाइम नहीं देंगे, बोलेंगे हमने जर्नी को डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया D1 और D2 में। डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस के बारे में बता देंगे, टाइम नहीं देंगे। टाइम में डिवाइड करेंगे तो टाइम के बारे में बता देंगे और डिस्टेंस नहीं देंगे। तो कठिन क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। या तो आपकी जर्नी को टाइम में डिवाइड कर देंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि एक ऑब्जेक्ट चला T1 टाइम के लिए V1 वेलोसिटी से, T2 टाइम के लिए V2 वेलोसिटी से, अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। या तो बोल देंगे D1 डिस्टेंस चला V1 वेलोसिटी से, D2 डिस्टेंस चला V2 वेलोसिटी से, बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है। अब ज़्यादातर देखो एक कॉमन चीज़ इसमें रहेगी, जो भी कठिन क्वेश्चन आएंगे उसमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ही पूछा जाएगा। कभी टाइम और डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछते। बहुत कम आएगा कि किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टाइम और डिस्टेंस के बारे में पूछो। जो भी अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें एवरेज स्पीड या यानी इस टॉपिक से जो भी अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखो अब अपन पहले करते हैं व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड बाय टाइम, इसमें अपन ने क्या किया, एक जर्नी थी, उसको अपन ने टाइम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन देखेंगे, समझाने लायक चीज़ नहीं, क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1, अ पार्टिकल मूव 3/4 ऑफ द टोटल टाइम विद वेलोसिटी v1, पार्टिकल मूव हाफ टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड हाफ टाइम विद वेलोसिटी। ठीक है, particle move 3/4 of the time with v1 and rest with v2, calculate average speed। क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसने 3/4 ऑफ द टाइम चला स्पीड v1 से और बाकी का टाइम चला स्पीड v2 से। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सॉल्यूशन में ही मतलब देखते हैं। मतलब ए से बी एक जर्नी है, ठीक है, एक पार्टिकल है, उसने इस जर्नी का 3/4 ऑफ द टाइम, यानी मान लो 1 घंटे की जर्नी है तो उसका 3/4 भाग है ना, यानी 4 में से 3 भाग उसने चला v1 स्पीड से और बाकी का जितना भी भाग बचा टाइम का वो चला v2 स्पीड से। तो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक था 3/4 टाइम और यहाँ से यहाँ तक है 1/4 टाइम, है ना। अब रेस्ट मतलब जो बचा 3/4 में से, यानी अगर टी में से 3/4 गया तो 1/4 ही बचेगा। ठीक है, तो मतलब इसने 3/4 टाइम चला v1 स्पीड से, यहाँ पे लिख लेते v1, और बाकी का टाइम चला v2 स्पीड से।
अपन को बतानी है इसकी एवरेज स्पीड कितनी आई। वही आ गया सेम जो बताया था कि 40 मीटर चला, यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि 40 किलोमीटर पर आवर, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर बिल्कुल कम आ गया। तो ये अलग अलग वेलोसिटी अपन को बतानी है कि ये एक कॉमन एवरेज वेलोसिटी कितनी है जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी अपन को एवरेज लेके चलना है। तो यहाँ पे भी वही है, एक V1 दिया है, कुछ टाइम तक V1 से चला यानी 3/4 ऑफ द टाइम, कुछ टाइम तक चला V2 से यानी 1/4 ऑफ द टाइम। मतलब जैसे अगर 1 घंटे की जर्नी है तो 45 मिनट चला V1 वेलोसिटी से और 15 मिनट चला V2 वेलोसिटी से। अपन को क्या बताना है, वेलोसिटी ले लो या स्पीड ले लो, यानी कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है, अपन को ये बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, है ना। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी क्वेश्चन में पूछा हो उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ज़्यादातर अपन को स्पीड और वेलोसिटी सेम ही मिलेगी। तो चाहे एवरेज स्पीड पूछे चाहे एवरेज वेलोसिटी पूछे, फॉर्मूला इसी टाइप के लगेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो एवरेज स्पीड कितनी है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें देखो डिस्टेंस वगैरह के बारे में तो दिया नहीं है, अपन को टाइम के बारे में दिया है 3/4 ऑफ द टाइम और 1/4 ऑफ द टाइम। स्पीड दी है V1 और V2, यानी डिस्टेंस के बारे में अपन को दिया नहीं है। तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है। अपन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं, जैसे इधर पे ही लिखते हैं, चलो किनारे कर देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। तो इधर पे 3/4 ऑफ द टाइम चला V1 से, तो सबसे पहले अपन इतनी डिस्टेंस के बारे में निकालेंगे, फिर इतनी डिस्टेंस के बारे में निकालेंगे। तो यहाँ पे जब अपन निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस पहले ये वाली निकाल ले, तो ये क्या आएगी 3/4 टाइम इनटू स्पीड V1, फिर प्लस करेंगे ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या आएगी 1/4 टाइम इनटू स्पीड V2, डिवाइड क्या करेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यानी 3/4 टाइम और 1/4 टाइम मिला के तो टाइम ही यानी T आ जाएगा। देखो ऐसा करके भी देख लो, 3/4T प्लस 1/4T। जब अपन इसको प्लस कर लेंगे, T ले लेंगे कॉमन, 3/4 प्लस 1/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। देखो 3/4T प्लस 1/4T, T ले लेंगे कॉमन, 3/4 प्लस 1/4 बचा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो T 4/4, मतलब आंसर 4 से 4 कटा तो आंसर आ जाएगा T अपने पास। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे T, ठीक है। 3/4T और 1/4T मिला के हो जाएगा T, क्योंकि ये एक ही जर्नी का यानी एक ही टाइम का पार्ट किया था अपन ने। अब देखो ये T और T कट जाएगा, है ना। अब ये T कटा तो ये T तो कटेगा ही कटेगा, और ये प्लस में है मतलब ये वाला T भी काटना पड़ेगा। अब ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा कर सकते हैं, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करो। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे T कॉमन, बचेगा 3/4 V1 प्लस 1/4 V2, अपॉन में T रहेगा। अब T से T को काट दो, ठीक है। कुछ नहीं किया, वही किया, अपने अपने तरीके हैं जिससे जितना बनता हो। फिर अपने पास क्या बचा 3/4 V1 प्लस 1/4 V2। इसमें अपन क्या करेंगे 1/4 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 आ जाएगा कॉमन, 3V1 प्लस V2। तो ये आ जाएगा अपना आंसर 3V1 प्लस V2/4। ये अपना काय का आंसर आया। क्या निकाला अपन ने, एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड क्या आई 3V1 प्लस V2/4। कैसे आई
सबसे पहले अपन ने लिया टोटल डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस वगैरह के बारे में तो अपन को बताया नहीं था, तो अपन ने पहले डिस्टेंस निकाली। तो सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकाली, इस टाइम को इस स्पीड से मल्टीप्लाई करके, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाली, इस टाइम को इस स्पीड से मल्टीप्लाई करके, दोनों डिस्टेंस आ गई तो दोनों को अपन ने प्लस कर दिया, तब अपने पास ये टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना था। टोटल टाइम क्या हुआ, अब ये टाइम का कुछ पार्ट था और ये टाइम का कुछ पार्ट था, तो मिला के हो गया टी। तो टोटल टाइम अपन ने ले लिया टी, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो अपने पास ये आंसर आ गया। अब इस आंसर में देखो कहीं भी ना टी है ना फिर डिस्टेंस है, यानी ना टाइम के बारे में बताया ना डिस्टेंस के बारे में बताया, केवल V1 और V2 है। क्वेश्चन में भी देखो अपन को V1 और V2 के बारे में बस बताया था, यानी देखो V1 V2 स्पेसिफाई किया था, बाकी ये बताया था टाइम का भाग। टाइम का भाग कोई टाइम नहीं होता, अपन को बताया जितना भी टाइम है उसका 3/4 भाग। ऐसा नहीं बोला कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड, अगर 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 मिनट ऐसा कुछ बोला होता है तो अपन बोलते टाइम के बारे में भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे केवल टाइम के कुछ भाग के बारे में बताया गया है कि टाइम का इतना भाग इस स्पीड से और इतना भाग इस स्पीड से, लेकिन वेलोसिटी के बारे में एग्जैक्ट दी है। अब ये V1 है, मतलब ये 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर ऐसा कुछ होएगा। V2 भी ऐसा कुछ होएगा 60 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टाइम के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया। अगर टाइम में भी T1 दे देता, इसका मतलब होता है टाइम भी 10 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसा कुछ दिया है, लेकिन अपन को टाइम के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया। बस इतना बोला है कि जो भी टाइम हो उसका 3/4 पार्ट और 1/4 पार्ट। ठीक है, तो जो भी आंसर आना था V1 और V2 की टर्म्स में आना था, V1 और V2 की टर्म्स में आ गया, मतलब अपना आंसर सही है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सब में आंसर V1 V2 की टर्म्स में आएगा, यानी स्पीड के टर्म्स में आएगा। आंसर में कभी भी टाइम या फिर डिस्टेंस का एलिमेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन में कभी भी टाइम या डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमेशा एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। आंसर में भी कभी भी टाइम या डिस्टेंस के बारे में नहीं रहेगा, हमेशा स्पीड के हिसाब से रहेगा, यानी केवल स्पीड के एलिमेंट रहेंगे V1 और V2 वगैरह। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4(2) इसमें क्या पूछा, अ पार्टिकल मूव हाफ टाइम विद V1 एंड हाफ टाइम विद V2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी अपन को टाइम दिया है। अ पार्टिकल मूव हाफ टाइम विथ V1 एंड हाफ विथ V2, क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। ठीक है, आधा टाइम V1 से गया आधा टाइम V2 से गया। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है, इसमें 3/4 टाइम V1 से गया था और 1/4 टाइम V2 से गया था। अब इसमें आधा टाइम V1 से गया और आधा टाइम V2 से गया है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस टाइप का सवाल है कि यानी जब भी टाइम से डिवाइड करते हैं तो कई बार बोलते हैं आधा आधा टाइम। आधा आधा टाइम का क्या मतलब है कि दोनों टाइम इक्वल होंगे, है ना। अगर ये पूरा टाइम है और अपन ने इसको आधा आधा बांट दिया, T1 और T1 मान लो, तो ये T1 के इक्वल होगा क्योंकि अपन ने एग्जैक्ट आधा बांटा है। मतलब इसमें टाइम को अपन ने डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो जब ये इस टाइप, यानी ये क्वेश्चन बहुत फेमस टाइप के क्वेश्चन है, जब अपन जर्नी को टाइम में डिवाइड करते हैं लेकिन जितने भी टाइम में डिवाइड करते हैं वो इक्वल पार्ट्स रहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस के बारे में अपन को कुछ बताया नहीं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा इसका पहले डायग्राम बना लें। पहले इसका डायग्राम बना लें। देखो A से B ये थी इसकी जर्नी,
ठीक है। इस जर्नी में इसने आधा टाइम, यानी इसको भी ले लेते हैं टी, इसको भी ले लेते हैं टी, हाफ टी ले सकते हैं या फिर टी और टी ले सकते हैं। चलो इसमें आधा लिखा है तो अपन हाफ टी ले लेते हैं, ठीक है, हाफ टी और हाफ टी, ठीक है। तो आधा टाइम इसने किस स्पीड से किया, v1 से, और बाकी का आधा टाइम किया स्पीड v2 से। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है, कैसे करेंगे? तो देखो इधर पे डिस्टेंस के बारे में तो अपन को दिया नहीं, तो पहले ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, हाफ टी इंटू v1, फिर ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, प्लस हाफ टी इंटू v2। तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस आ गई और ये वाली डिस्टेंस आ गई, मतलब अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गई इस पूरी जर्नी की। अब अपन डिवाइड करेंगे टोटल टाइम को। टोटल टाइम कितना है, हाफ टी प्लस हाफ टी, मतलब मिला के 1 टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इज इक्वल टू हाफ टी v1 प्लस हाफ टी v2। अच्छा कॉमन लिख लेते हैं, इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ टी को कॉमन ले सकते हैं, हाफ टी इधर भी है, हाफ टी इधर भी है, तो अपन हाफ टी को ले लेंगे कॉमन, हाफ टी कॉमन लिया, v1 प्लस v2 बचा, डिवाइड में क्या करेंगे, हाफ टी और हाफ टी है मिला के हो जाएगा टी। तो अब देखो टी से टी कट जाएगा, बचेगा क्या, हाफ v1 प्लस v2, यानी v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये क्या आ गई अपनी एवरेज स्पीड। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि जब टाइम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, अगर एक टाइम चला किसी वेलोसिटी से और बाकी आधा टाइम, यानी आधा टाइम चला v1 से, आधा टाइम चला v2 वेलोसिटी से, तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगी। अब देखो ये तो तरीका हो गया नॉर्मल, कैसे निकालते, पूरी लंबी प्रोसेस समझा दी। अब देखो अगर MCQ में क्वेश्चन आता है, केवल अपन को ट्रिक से निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इतना लंबा सॉल्यूशन करना नहीं है। ये सॉल्यूशन कब करना है, जब अपन को लेंदी क्वेश्चन आए 3 नंबर का 5 नंबर का, तब अपन को पूरा सॉल्यूशन लगाना है। लेकिन अगर केवल अपन को आंसर निकाल के देना है जल्दी से जल्दी, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कि a body moves 4/5 time with v1 and 4/5 time with v2। अब इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो v1 v2 भी नहीं लेते, अपन इसमें स्पीड ही ले लेते हैं। तो v1 की जगह अपन स्पीड लिख सकते हैं, v1 की जगह अपन क्या स्पीड ले लेते हैं, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ ले लेते 50 किलोमीटर पर आवर, ये 1/5 होगा, ठीक है। मान लो ये है क्वेश्चन, अपन को करना है सॉल्व। इसकी नॉर्मल प्रोसीजर तो सबको पता है, क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस अपन को दी नहीं है तो डिस्टेंस बना लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस, अपॉन टी कर देंगे तो आ जाएगा टाइम, फिर टी से टी को काट देंगे। तो ये नॉर्मल तरीका तो सबसे करते बन जाएगा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, जितनी भी स्पीड हो और जितने भी टाइम के लिए हो उसको अपन डिवाइड कर दें और फिर कर दें डायरेक्टली प्लस। मतलब केवल अपन को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, जितनी भी स्पीड है
उसको कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई। टाइम कितना है 4/5। देखो टाइम के पार्ट से मल्टीप्लाई करनी है, ये टाइम का पार्ट दिया है ना, इसलिए अपन ने मल्टीप्लाई किया। अगर अपन को 5 सेकेंड 10 सेकेंड दिया होता उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन ये दिया है कि टोटल टाइम अगर 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड का 4/5 पार्ट है, और ये 10 सेकेंड का 1/5 पार्ट है। तो इसका ये मतलब होता है 4/5 ऑफ टाइम का ये मतलब है कि अगर टोटल जर्नी तुम्हारी मान लो 20 मिनट में कवर हो रही है, तो ये 20 मिनट का 4/5 पार्ट है। 20 मिनट का 4/5 पार्ट कितना हो जाएगा 16 मिनट, और ये 1/5 पार्ट है, ये कितना हो जाएगा 4 मिनट। तो 4/5 और 1/5 का ये मतलब है कि ये होते हैं पार्ट। तो अपन को जब भी दिया हो इस टाइप का क्वेश्चन कि एक बॉडी मूव कर रही है 4/5 ऑफ द टाइम विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 1/5 ऑफ द टाइम विथ 50 किलोमीटर पर आवर, अपन क्या करेंगे जितना टाइम का पार्ट है उसको स्पीड से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4/5 इंटू 40 और प्लस करेंगे 1/5 इंटू 50। इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगी अपनी एवरेज स्पीड। कैसे आएगी, तो 4 4 से 16, 160 प्लस 50/5 मिला के 210/5, 5 4 से 20 और 5 2 से 10, तो 42 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अपनी एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब अगर एक बॉडी 4/5 टाइम विथ 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है और 1/5 टाइम विथ 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, तो आंसर आ जाएगा अपना 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये नॉर्मल ट्रिक है। क्या किया अपन ने, जितना भी टाइम है यानी टाइम का जो पार्टीशन दिया है उसको अपन ने स्पीड से कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसा दूसरी बार भी किया, फिर दोनों को कर दिया प्लस, तो अपने डायरेक्टली आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए है। अ कार ट्रेवल हाफ टाइम विथ स्पीड, क्वेश्चन 3, अ कार ट्रेवल हाफ टाइम विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर and another half with speed 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। क्या किया इसमें, देखो अपन को निकालनी एवरेज स्पीड। है ना। अब पहले नॉर्मल तरीके से निकालते फिर ट्रिक से निकालते हैं। अच्छा देखो, पहले ट्रिक से निकालते कितनी जल्दी आ जाता है, फिर नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। ट्रिक में क्या दिया है, दिए हाफ टाइम इतनी स्पीड से, मतलब अपन ले लेंगे हाफ कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस हाफ टाइम कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 30/2 प्लस 10/2 मतलब टोटल 40/2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी अपनी एवरेज स्पीड। मतलब ट्रिक से अपन ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल जल्दी से अपना आ गया आंसर। ये वाली स्पीड को इनके पार्ट से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब जो अपनी मेथड है असली मेथड उससे भी करके देख लेते हैं। असली मेथड, इसमें क्या करना है, एक कार है जिसने हाफ टाइम ट्रेवल किया 30 की स्पीड से, मतलब कि ए से बी हो गई टोटल जर्नी, ये हो गया हाफ टाइम, इसको ले लेते हैं हाफ टी, इसको भी ले लेते हैं हाफ टी। कितनी स्पीड से कवर किया, पहला 30 किलोमीटर पर आवर, बाकी का भी 30 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस के बारे में तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, क्या दिया है टाइम और स्पीड, टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अपन ने किया हाफ टाइम इंटू 30 प्लस हाफ टाइम इंटू 10 डिवाइड टोटल टाइम कितना होएगा, हाफ टी प्लस हाफ टी मिला के हो जाएगा 1 टी, फिर टी से टी कट जाएगा, बचेगा क्या हाफ इंटू 30 मतलब यहाँ लिख लेते 15 प्लस हाफ इंटू 10 मतलब लिख लेते 5, ऐसे भी आंसर आ गया अपना 20। फिर एक और मेथड हो सकती थी इसकी, अभी बताया था कि जब हाफ हाफ टाइम पे बांटा, यानी जब टाइम जो भी जर्नी डिवाइड हो आधे आधे टाइम में डिवाइड हो, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, बताया था ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था कि अगर जर्नी हाफ हाफ टाइम में डिवाइड हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जर्नी हाफ हाफ में डिवाइड थी, पहले हाफ में किस स्पीड से था 30 किलोमीटर पर आवर, तो V1 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे हाफ में किस स्पीड से था 10 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड दो हाफ है तो दो कर लेंगे, तो डिवाइड 2 करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा 40/2। तो अगर हाफ हाफ जर्नी में डिवाइड हो तो अपन डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर अपना ऐसे भी आ जाएगा 40/2 भी आ जाएगा 20 आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं टाइम वाला, उसके बाद अपन स्पीड वाले क्वेश्चंस करेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया, चौथा। तो a car travels 3 equal distance in time 3 equal distance with speed V1 V2 and V3 रिस्पेक्टिवली। तो एक कार है जिसने 3 इक्वल डिस्टेंस ऐसे स्पीड से ट्रेवल किया, अपन को बताना है। अच्छा अभी अपन टाइम वाली चीज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम 3 इक्वल टाइम विद स्पीड V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। अपन को बताना है एवरेज स्पीड, कैलकुलेट एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देखो सॉल्व लॉन्ग मेथड आप लोग से वैसे ही बन जाएगी। कैसे करेंगे, ए से बी तक की टोटल जर्नी है, टाइम को 3 में डिवाइड कर लिया, T1 T1 T1, अब T1 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 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हाफ यानी 1/3T1 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 ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा जो भी लिखना हो। क्योंकि देखो दोनों क्यों लिख सकते हैं, ये नहीं लिखा कि 1/3 बस, ये कहीं नहीं लिखा कि 1/3 है ना। भले अपन को मालूम है कि टोटल टाइम जितना भी लगेगा अगर उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम लगता है T, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट आता है 1/3T, है ना। 1/3T के 3 पार्ट आ जाएंगे, तो एक पार्ट होएगा 1/3T का, तो 1/3T भी लिख सकते हैं, लेकिन एक एक को T भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हर एक पार्ट को अपन ने T लिख दिया तो टोटल जर्नी हो जाएगी 3T की, कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे जर्नी होएगी T की, यहाँ पे जर्नी हो जाएगी 3T की, लेकिन आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। 1/3T लेके भी चल सकते हैं, T लेके भी चल सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में नया नया सीख रहे हो तो कोई भी एक चीज़ लेके चलना, या तो T लेके या तो 1/3T लेके, उसी से सारे क्वेश्चंस करना है। सीखने के बाद फिर नई नई चीज़ें ट्राई कर लेना। तो देखो
अपन ने 3 टाइम ले लिए, 1/3t 1/3t 1/3t। स्पीड थी v1, v2 और v3। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस के बारे में अपन को बताया नहीं, तो सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे 1/3t। अच्छा t1 लिया है यहाँ पे, तो 1/3t1 v1 प्लस फिर ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे 1/3t1 v2 प्लस ये वाली डिस्टेंस 1/3v3t1। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास आ गई। अब टोटल टाइम करेंगे। टोटल टाइम कितना होगा? अपन ने 1/3 लिया है, तो यहाँ पे 1/3t1 प्लस 1/3t1 प्लस 1/3t1। अगर यहाँ पे अपन ने 1/3t1 की जगह केवल t1 लिया होता तीनों में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी t1 आ जाता और नीचे टोटल टाइम आ जाता है 3t1। यहाँ पे अपन ने 1/3t1 लिया है, तो यहाँ पे भी 1/3t1 प्लस हुआ, तो टोटल टाइम अपना कितना आ जाएगा? t1। मतलब अगर अपन 1/3t1 ना लेके t1 लेते तो टोटल टाइम आ जाता है 3t1, और अपन ने 1/3t1 लिया है तो टोटल टाइम आएगा केवल t1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम में अपन लिख लेंगे t1। अब देखो क्या करेंगे, t1 से t1 काटते जाएंगे, 1/3 तो कॉमन हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो टाइम वाले लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अपन करेंगे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन।